हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज नंबर सिस्टम का पार्ट 6 देने जा रहा हूँ और मेरा आज फर्स्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जितनी जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर YouTube पर इस चैनल को आप देखना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स बाय भरत सर से यह चैनल ओपन हो जाएगा और आप जितने भी वीडियोज हैं सभी को फ्रॉम A to Z, फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा, शुरू से लेकर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को स्टडी करें और पूरा फायदा उठाएं। और सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आप जब वीडियो को स्टडी करेंगे तो उसमें एक बात आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी कि उससे आपको इंस्पायरेशन मिलेगा कि आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है और सफलता के लिए कड़ी मेहनत अति आवश्यक है। तो मैं आपको आज नंबर सिस्टम का पार्ट 6 देने जा रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कम है और थ्योरम ज़्यादा है। यह बेसिक है। देखिए, प्रमेय उसे कहते हैं जिसे कि आप साबित कर सकते हैं। ए स्टेटमेंट विच यू कैन वेरीफाई। तो मैं आपको प्रॉब्लम नहीं थ्योरम बताने जा रहा हूँ। यह जो टर्म है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n x माइनस a से विभाजित है, तो n क्या होगा? धन पूर्णांक होगा, सम है, विषम है और इनसफिशिएंट है। इसमें से देखिए आप, मैं आपको इसको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। जैसे इसको मैं px मान लिया, यह जो मेरा दिया हुआ है बहुपद, इसको मैं, और मेरा भाजक क्या है? मेरा भाजक है x माइनस a। तो मैं शेषफल प्रमेय को फॉलो करने जा रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम। तो अब इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले भाजक को 0 कर दिए और शेषफल प्रमेय का सबसे बड़ा बात है कि जो भाजक होता है उसका डिग्री जो है 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पावर 2 आ जाएगा तो रिमाइंडर थ्योरम फॉलो नहीं करेगा। इसे आप लिमिटेशंस कह सकते हैं, ड्रॉबैक्स। तो x का वैल्यू a आया। अब देखिए, मैं मान लिया n जो है सम है, तो px इज इक्वल टू, अब यहाँ a बैठाइए x का वैल्यू, तो a का पावर n, और तो यहाँ पर देखिए कि अब सवाल है कि n सम या विषम। n, मैं इसको यहां क्लियर कर रहा हूं, n सम हो या विषम। जैसे कि a टू दी पावर, जैसे यहाँ यह पॉजिटिव नंबर है, x का वैल्यू पॉजिटिव नंबर है, तो उस पर जो है सम डालिए, विषम डालिए, चिन्ह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए इसका वैल्यू कितना आ गया? तो आपने देखा जब x का वैल्यू a बैठाया तो शेषफल कितना आ गया? 0। यानी कि n सम हो या विषम, x का पावर n, a का पावर n, x माइनस a से डिविजेबल होता है। तो ये चेक हो गया। जैसे कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, एग्जाम्पल देखिए आप,
जैसे 18 का पावर 5 और 11 का पावर 5 का फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा? 18 माइनस 11 7। मतलब अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पर सम रहे या विषम रहे, जैसे अगर रहेगा 18 का पावर 100 माइनस 11 का पावर 100 का फैक्टर 18 माइनस 11। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जब घटाओ, ऐसे शॉर्टली आप ब्रीफली याद रख सकते हैं आप कि अगर यहाँ घटाव का चिन्ह रहेगा, जैसे यहाँ घटाव का चिन्ह रहेगा तो आधार जो होगा मेरा दोनों, उसको हम घटा देंगे। पावर सम रहे, विषम रहे पावर या सम रहे, इस बात को ध्यान रखना है। नॉर्मली आपको क्या करना है? आधार को घटा लेना है। देखिए दूसरा थ्योरम है x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n। कारण यह टर्म या बहुपद या पॉलिनोमियल x प्लस a से विभाजित है, तो n क्या होगा? धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है और ये इनसफिशिएंट है। तो मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। मैंने बहुपद को मान लिया पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x टू दी पावर n a टू दी पावर n, और हमारा भाजक क्या है? हमारा डिवीजर क्या है? x प्लस a। मैं फिर अगेन शेषफल प्रमेय को फॉलो करने जा रहा हूं। x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम n मान लेते हैं सम, n सम मतलब 2 4 6 ये सब हो गया। p माइनस a, यहां पर x का वैल्यू आएगा माइनस a। तो अब देखिए n हमारा सम है, तो n जो है सम है, तो माइनस a टू दी पावर n इज इक्वल टू ये हो जाएगा यानी a टू दी पावर n। तो हमको इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने देखा, मैंने पाया कि जब n सम रहेगा तो शेषफल 0 नहीं आया, इट मीन विभाजित नहीं होगा। तो सवाल है इसके लिए नहीं हुआ ये। अब मैं आ रहा हूं ऑड के लिए आ रहा हूं। n विषम हो तब हो जाएगा, फिर मैं यहां आ रहा हूं, अब हो जाएगा माइनस a टू दी पावर n। क्यों? n जब विषम होगा, n जब ऑड होगा तो माइनस a टू दी पावर n इज इक्वल टू, कि माइनस को जब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो अब ये देखिए शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो आपको याद रखना है कि यह टर्म तभी डिविजेबल होगा इससे जब हमारा n क्या होगा? विषम धन पूर्णांक। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहा हूं। आप एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 17 का पावर 13 प्लस 2 का पावर 13, इसका फैक्टर क्या होगा? 17 प्लस 2 19। ऐसे मैं आपको नॉर्मली समझाना चाहूंगा। मैं आपको इजीली बताना चाहूंगा कि जब भी यह प्लस रहेगा तो आप हमेशा क्वेश्चन में पाएंगे यू सी यू फाइंड ऑलवेज व्हेन हियर इज प्लस यू सी द पावर ऑलवेज इज ऑड। तो आपको याद रखना है जब भी यह प्लस रहेगा तो हमेशा विषम संख्या ही रहेगा पावर में। तो आपको क्या करना है? नॉर्मली यहाँ प्लस रहेगा तो आधार को क्या करना है? जोड़ देना है। देखिए यहाँ प्लस है तो 17 और 2 को मैं क्या किया? ऐड कर दिया। मतलब अगर 19 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर अब देखिए थर्ड है, कह रहा है कि x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n में यदि n सम धन पूर्णांक है तो n जो है इवन है, पॉजिटिव इंटीजर, तो यह विभाजित होगा
n सम संख्या है तो यह टर्म या बहुपद द्वारा विभाजित होगा कौन चीज से, x प्लस ए से, x माइनस ए से, बहुत यहाँ नन ऑफ दी है, हम चेक करते हैं। अब मैं आ रहा हूं सॉल्यूशन के लिए, पी एक्स इज इक्वल टू और x टू दी पावर, और यहां देखिए पहला मैं a को चेक कर रहा हूं, पहला बार भाजक x प्लस ए, तो x प्लस ए 0, x इज इक्वल टू, अब हो जाएगा यहां पर मैं n को सम मान लिया, n तो सम है ही, सॉरी n तो सम है ही, तो p माइनस ए टू दी पावर n, और यहां पर n जो है सम है, n सम है, तो माइनस ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर n, क्योंकि माइनस को आप सम टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे या 4 बार या 100 बार तो प्लस आएगा। तो मतलब यहां ये देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0, मतलब ये इससे विभाजित है x प्लस ए से। और आइए सेकेंड के लिए, जैसे फिर अब मैं आ रहा हूं भाजक x माइनस ए, तो x माइनस ए 0, x इज इक्वल टू ए। अब फिर आप पी ए, फिर मैं यहाँ पर x का वैल्यू पहले तो माइनस ये बैठाया था, क्या पुटिंग किया था माइनस ए, अब मैं x का वैल्यू a पुटिंग करूंगा, a टू दी पावर n, तो देखिए रिमाइंडर क्या आया 0, यानी इससे भी डिविजिबल है। तो आपने सीखा कि यह बहुपद x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, जब n सम होगा मतलब यहाँ पावर 10 हो 20 हो, तो यह x प्लस ए से भी और x माइनस ए से भी दोनों से डिविजिबल होगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं, यदि n धन पूर्णांक है तो 3 टू दी पावर 4n माइनस 4 टू दी पावर 3n यह सदैव विभाजित है। ये ऑप्शंस दिए हुए 7 है, 17 है, 112 है, 145 है। अब मैं आपको सॉल्यूशन में आ रहा हूं, 3 टू दी पावर 4n है और 4 टू दी पावर 3n है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 का पावर 4, क्या हो जाएगा 81 का पावर n, और 4 का पावर 3 हो जाएगा 64 का पावर n। तो यहां पर देखिए अब हमारा यह विभाजित होगा का फैक्टर का, देखिए यह माइनस रहेगा और यहां पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धन हो या यानी कि सम हो या विषम हो, तो इसका माइनस है, आधार को हम नॉर्मली क्या करेंगे घटा देंगे। अब हो जाएगा 81 माइनस 11 में 4 जाएगा 7, 7 में 6 जाएगा 1, मतलब कि यह नंबर 17 से विभाजित होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं 81 का पावर जैसे 5 माइनस हो गया 64 का पावर 5, 81 का पावर 15 माइनस 64 का पावर 15, जैसे 81 का पावर 100, 64 का पावर 100, यानी ये सभी जो है ये ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 17। यहाँ आप देख रहे हैं यह संख्या 17 से कट जाएगी, यह भी 17 से, यानी पावर आप जब यहाँ माइनस रहेगा तो पावर आप कुछ भी रख सकते हैं, समधन पूर्णांक या विषम धन पूर्णांक। माइनस रहेगा नॉर्मली बेस को हम माइनस कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 19 का पावर 17 है प्लस 17 का पावर 17 है तथा 17 का पावर 19 प्लस 19 का पावर 19
इसका कार्य उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, मतलब ऐसा संख्या बताइए जिससे ये दोनों डिविजेबल होगा। इन दोनों को काटने वाली संख्या हमको पता लगाना है। तो आइए हम सॉल्यूशन में आते हैं। जैसे 19 का पावर 17, 17 का पावर 17 का फैक्टर 19 प्लस 17 36। आपको मैं बता रहा हूं कि जब यहाँ प्लस रहेगा तो हमेशा यहाँ पाएंगे पावर आप ऑड रहेगा, विषम संख्या रहेगी। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, विशेष ब्रेक नहीं लगाना है, आपको नॉर्मली आधार को जोड़ देना है। घटाव रहेगा तो नॉर्मली आपको आधार को आपस में घटा देना है। फिर देखिए वहां पर 17 का पावर 19 और 19 का पावर 19 का फैक्टर फिर हो जाएगा 17 प्लस 19 36। मतलब कि यह दोनों संख्या 36 से कटेगी। तो 36 से अगर कटेगी तो 12 से तो कटेगी ही, 18 से भी कटेगी। तो सवाल है इसका ऑप्शन आएगा डी आएगा। मतलब ये दोनों संख्या जो है 36 से भी इसका फैक्टर, यानी दोनों संख्या का फैक्टर जानते हैं, फैक्टर का हो जाएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हो जाएगा 36 हो गया, जैसे 18 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, यानी कि 36 इससे कट रहा है दोनों, तो 36 को काटने वाली जितना संख्या होगा सब इसको काटेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 683 का पावर 125 माइनस 598 का पावर 125 ब्रैकेट है माइनस है 647 का पावर 125 माइनस 598 का पावर 125 को 36 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या होगा। मतलब इस टर्म को भाग देना है इस नंबर को बाय 36। मैं आ रहा हूं अब सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले आप सवाल को उतारें। 683 का पावर 125, 598 का पावर 125 और है माइनस 647 का पावर 125 और माइनस 598 का पावर। तो यहां देखिए इसको पहले हम टर्म को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 683 का पावर 125, 598 का पावर 125 माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस 647 का पावर 125 माइनस गुना माइनस प्लस 598 का पावर 125। अब देखिए ये दोनों टर्म कट जाएगा। अब ये दोनों देखिए घटाव में है, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अब देखिए माइनस में है तो हम आपको पावर कुछ भी रहे, यानी कि पावर, जैसे कि माइनस के केस में क्या होता है, पावर सम हो विषम हो आपको आधार को घटा देना है। तो 683 माइनस हो जाएगा 647, घटाइए 13 में 7 जाएगा 6, 7 में 4 जाएगा 36। मतलब कि इसका इसमें 36 से इसे 36 या 18 या 12 या 6 EDC से डिवाइड करने पर शेष इज इक्वल टू 0। काहे कि जब फैक्टर इसका 36 हो गया, आप याद रखें किसी संख्या में उसके फैक्टर से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 527 का पावर 379 है, 473 का पावर 379 है, और तथा है 527 का पावर 166 माइनस 473 का पावर 166 के सार्वगुणनखंड, मतलब होता है इंग्लिश में कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा संख्या ज्ञात करना है जो इन दोनों संख्या को डिवाइड कर सकता है। आइए मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। सॉल्यूशन के लिए जैसे 527 का पावर 379 और 473 का पावर 379 का फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा? तो 527 प्लस 473, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10। तो हम लोग पता लगा लिया कि यह संख्या 1000 से डिविजिबल है। अब हम इसका पता करेंगे फैक्टर। जैसे 527 का पावर 166 और माइनस 473 का पावर 166 का फैक्टर देखिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जब यहां सम संख्या रहेगा 166 जो कि पावर है, सम संख्या है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3 टाइप से होगा। इसका फैक्टर पहला होगा 527 माइनस 473, 7 में 3 जाएगा और 12 में से 7 जाएगा, इसका फैक्टर एक आएगा 54, घटा दिए। दूसरा देखिए का फैक्टर अब हो जाएगा 527 प्लस 473, 1000 का फैक्टर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अगर ये a माइनस बी है तो ये a प्लस बी है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सम संख्या रहेगा जैसे कि आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखते हैं, a प्लस बी का फैक्टर a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये फैक्टर हो गए, उसी को मैं उसी तरह यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, a माइनस बी, a प्लस बी, और यहाँ हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सम संख्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो याद रखना है इस तरह से 3 टाइप से फैक्टर आएगा। तो यहाँ देखिए ये 1000 से यह डिविजिबल है और यह डिविजिबल है बाय 54 बाय 1000 बाय 54 गुणे 1000। दोनों में क्या कॉमन है, 1000 से यह भी डिविजिबल है और यह भी, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इज 1000। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि 17 का पावर 101 प्लस 5 का पावर 101 प्लस 11 का पावर 101, कह रहा है किस संख्या से, यहाँ 11 है, 13 है, 17 है, ऑल है, कह रहा है कि ये क्या, कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको ध्यान देना है, 17 का पावर 101 और 5 का पावर 101, थ्योरम में जो आता है 2 टर्म आता है, लेकिन यहाँ आ गया 3 टर्म। तो का फैक्टर, इसका फैक्टर क्या होगा, आपको बताया है कि जब प्लस रहेगा तो पावर तो हमेशा विषम संख्या रहेगा। आप हमेशा आप देखेंगे जैसे प्लस रहेगा यहाँ ऑड रहेगा, तो प्लस रहेगा तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बेस को ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 17 प्लस 5 22, मतलब यह संख्या 22 से डिविजिबल है। 17 का पावर 101 और 5 का पावर 101। तो इसको अगर हम 22 से काटेंगे तो शेष क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर इसको हम 11 से काटेंगे तो भी शेष कितना आएगा, 0 आएगा।
तो मतलब कि इसमें भाग देंगे अगर 17 का पावर 101, 5 का पावर 101, 11 का पावर 101। अगर इसको हम 11 से भाग देते हैं तो यहां शेष कितना आएगा 0, और 11 को यहां भाग देंगे तो भी क्या आएगा 0, यानी शेष आ जाएगा 0। मतलब कि यह जो संख्या है, यह सेट जो है, सेट ऑफ नंबर्स, तो यह 11 से विभाजित है। इसका आंसर आएगा 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 का पावर 121 प्लस है 3 का पावर 242 के फैक्टर्स हैं। कह रहा है 2 है, 7 है, 14 है, और हमको खोजना है कि कौन सा इसका फैक्टर है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में आ रहा हूं। अब 5 का पावर 121 और 3 का पावर है 242। यहां पर देखिए प्लस है, यहां पर पावर क्या है, पावर सेम। एट फर्स्ट तो कॉमनली आपको सोचना है, बाय कॉमन सेंस जनरली हाउ से आप सोचते हैं कि यहां जब भी पावर आना चाहिए सेम, जरूर यहां दाल में कुछ क्या है, समथिंग इज रॉन्ग। तो यहां पर देखिए कि यहां पर हम लोग यहां पर आइडिया लगाएंगे, पावर को सेम करेंगे, तब आगे अपना थ्योरम को फॉलो करेंगे। 5 का पावर 121, इसको हम लिख सकते हैं, हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और हो जाएगा यहां पर 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और हो जाएगा 2 से इसको काट दीजिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी 5 का पावर 121 और 9 का पावर। अब यहां पर प्लस है, यहां विषम संख्या, हमेशा मैं आपको कह रहा हूं बार बार, आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, जब भी आप प्लस रहेगा पावर हमेशा क्या पाएंगे आप, और विषम संख्या, इसका फैक्टर क्या होगा, का फैक्टर प्लस रहता है। नॉर्मली हम बेस को, आधार को ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 9 14, मतलब यह संख्या 14 से डिविजेबल है, तो 14 से कटेगी तो 2 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, तो इसका आंसर आएगा डी नंबर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं बार बार बताता हूं कि आप जितने वीडियोस को स्टडी करें फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा, माने शुरू से लेके अंत तक, इस वीडियो को आप स्टडी करें। तो ये देखिए, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ईच वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इसको आप क्रक्स कह सकते हैं, हर वीडियो का क्रक्स क्वेश्चन। अब देखिए मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ये बटा 100 है। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दही 100, कट गया, बचा क्या, बचा 3 4 6 7 8 और 9। देखिए 4 तिया 12, 2 आएगा, 4 तिया 12 2 आएगा, और हाथ में कुछ नहीं बचा, 2 6 के 12, फिर 12 के 2, हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि इकाई चाहिए हमको, 2 7 14, 14 के 4, 4 8 32, 32 का इकाई अंक 2, और 2 9 18, 18 का इकाई अंक 8। तो इस तरह से इसका जो यूनिट डिजिट आएगा दैट इज 8। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अब नंबर सिस्टम का जो है पार्ट 7 में हमारी मुलाकात होगी।